Good morning to everyone. So today we will discuss the next new topic of this chapter, which is transportation in plants. Transportation in human beings हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो जो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट जो भी चीज़ें होती हैं प्लांट्स में वो बहुत सिंपली तरीके से होती हैं. कोई कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स थी. ठीक है, तो इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनके थ्रू इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है. जैसे कि आपको पता है प्लांट एक जगह से दूसरी जगह, अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करेंगे नहीं, वहीं पर एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के अंदर स्ट्रक्चर होती है. और जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो भी मॉलिक्यूल या मिनरल्स, वाटर, जो जिस चीज़ का भी इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन्हें वहीं पर प्रोवाइड करना पड़ता है हमें. ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें हम इसमें देख लेते हैं यहाँ. ठीक है, मैं इसके थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ. ये आपका बुक में भी है, इन शॉर्ट मैंने यहाँ बता रही हूँ. तो प्लांट्स के अंदर कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, जिसमें आपका क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है. एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सॉइल से रूट हेयर के थ्रू होता है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन आपका लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो लीव्स से रूट्स की तरफ होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन. तो दो, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेनली हम इनको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, वो आपका यहाँ नेसेसिटी टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी, तब आपको समझ आ जाएगा और किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, गैसेस का भी होता है. वैसे मेन फूड और वाटर का किस तरीके से होगा, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है इनके अंदर वो वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है. तो वेस्कुलर बंडल्स आपके कौन कौन से होते हैं? एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, विच फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या थे? ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये सब था, हार्ट था. ठीक है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही थी. ऐसे ही इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, जो इनकी वेसल्स हैं, वो कहलाती हैं जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जाइलम को. जाइलम क्या है? इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर फ्रॉम सॉइल. सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का जो नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का, फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. एरियल पार्ट से मतलब है आपके, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपका रूट हो गया, और रूट से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. अपवर्ड मूवमेंट इसको कहते हैं. एरियल पार्ट्स आपके ये जो हवा के कांटेक्ट में है इस तरफ होगा. ठीक है, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है एसेंट ऑफ सेप. क्या कहा जाता है? एसेंट ऑफ सेप. किसका? वाटर और मिनरल्स का रूट हेयर से एरियल पार्ट की तरफ मूव करना इज नोन एज एसेंट ऑफ सेप. डन. नेक्स्ट होता है आपका वेस्कुलर बंडल फ्लोएम. फ्लोएम किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स. क्योंकि फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो लीव्स के अंदर होती है, तो फूड का ट्रांसपोर्ट भी लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स की तरफ होगा. ठीक है, तो फिनोमेना ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन. तो प्लांट के अदर पार्ट्स तक लीफ से फूड का पहुंचना इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है, पानी और मिनरल का पहुंचना एसेंट ऑफ सेप, खाने का पहुंचना इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है, तो ये आपके जाइलम और फ्लोएम दो वेस्कुलर बंडल हुए. नेक्स्ट जो है फिनोमेना एसेंट ऑफ सेप, वो किसके थ्रू होता है हम वो देख लेते हैं. ठीक है, तो आपका अगर एसेंट ऑफ सेप को देखा जाए तो एसेंट ऑफ सेप जिन
जो आपकी जाइलम है, जो जाइलम बना होता है वो डेड सेल्स का बना होता है, तो ये मोस्टली डेड सेल्स के थ्रू इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है जो एसेंट ऑफ सेप होता है। तो इस एसेंट ऑफ सेप को कराने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स होती हैं। ट्रैकीड्स और वेसल आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, बट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस वजह से इनको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोला जाएगा। विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, वही नीचे से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल को कंडक्ट करती है। तो जैसे कि ये आप देख लीजिए यहाँ, तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये पिट्स बने हुए हैं, ये एक पिट दूसरे पिट से कनेक्ट रहता है, जिससे वाटर इजीली जाता, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन आगे की तरफ होता जाता है, ठीक है। तो ये पूरी इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, और ये डेड सेल्स से बनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। इसी टाइप से वेसल भी होती है, वो भी उसके अंदर भी बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक, जिसके थ्रू वाटर रूट हेयर से आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करके, और रूट हेयर से ही आपकी जाइलम सेल्स शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपका ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं। वो इस टाइप की स्ट्रक्चर है कि उनके अंदर क्या है, ये छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिनके थ्रू वाटर इजीली अंदर ट्रांसपोर्ट होता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जाइलम पैरेन्काइमा होती है। इस जाइलम पैरेन्काइमा का वर्क है फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। एक होती है स्ट्रक्चर आपकी जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स का वर्क क्या होता है, मेनली स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो भी स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना जाइलम फाइबर का वर्क होता है, ठीक है। तो एसेंट ऑफ सेप में ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि हाउ एसेंट ऑफ सेप अकर्स। एक्चुअल में एसेंट ऑफ सेप जो मिनरल्स और वाटर का नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, वो एक्चुअल में होगा कैसे। तो सॉइल के अंदर आपका वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस और क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है। तो आप लोगों ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस आई थिंक पढ़ी होगी, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूंगी। तो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है। अब ये रूट हेयर के अंदर कैसे जाएंगे, तो ये दो प्रोसेस होती हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू वो वाटर अंदर एंटर करता जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इट्स मैंने यहाँ लिखा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना इज डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है आपका, इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये वाटर का मूवमेंट है, कहाँ से कहाँ की तरफ, रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से मतलब है ऐसा रीजन जहाँ पर सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन लो है लेकिन वाटर कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। और फिर ये उस रीजन की तरफ मूव करेगा जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है। तो ये ऑस्मोसिस हो गया, ये डिफ्यूजन हो गया। तो मिनरल और वाटर दोनों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाएंगे। जैसे कि सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल कंसंट्रेशन हाई होगा और रूट हेयर के अंदर मिनरल और वाटर कंसंट्रेशन लो होगा, तो ये ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो रूट हेयर के अंदर आ गया वाटर और मिनरल। फिर वहीं से आपके जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ट्रैकीड्स और वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे रूट्स में, जो मैंने अभी आपको ये स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है। मैं इनके स्ट्रक्चर्स आपको बनाकर दिखा दूंगी, आपको बना लेना। तो जाइलम और वेसल्स जो है वो रूट्स के थ्रू यहाँ एंटर कर जाएगा वाटर। फिर उसके बाद जाइलम ऑफ स्टेम वाला पार्ट आ जाएगा प्लांट का, तो वहाँ पर जो जाइलम के वेसल और ट्रैकीड्स हैं उनके थ्रू वाटर जाएगा आगे की तरफ। फिर लीफ वेन्स में पहुँच जाएगा। लीफ आपका एरियल पार्ट है, ठीक है। तो जो लीफ की वेन्स है उनमें ये वाटर पहुँच जाएगा। तो ये प्रोसेस आपकी हो गई एसेंट ऑफ सेप।
उसके बाद आपको बता देते हैं फोर्सेस फॉर्मिंग एसेंट ऑफ सैप। जो एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस है उसमें कुछ फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से वो नीचे से ऊपर की तरफ वाटर जाता है। ठीक है, तो इसमें से 1 to 2% ऑफ वाटर तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लॉस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम आ जाता है। लेकिन जो लार्ज पार्ट है वाटर का वो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में लीव से ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसमें लॉस हो जाता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? इट्स अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। द प्लांट की जो लीव्स होती हैं उन्हीं की सरफेस पर स्ट्रोमेटा वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उनके थ्रू वाटर वेपर की फॉर्म में वो वाटर निकल जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो एवोपरेशन है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ रूट्स। तो इस ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस की वजह से, क्योंकि एवापोरेशन हो रहा है वाटर वेपर्स के थ्रू, वो वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो एवापोरेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जब लीफ की सेल से निकलते हैं तो वहाँ तो एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। उस फोर्स को कहा जा रहा है सक्शन फोर्स। उस सक्शन फोर्स की वजह से जो वाटर रूट्स के जो वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है और फिर रूट हेयर के अंदर आया है, रूट हेयर की सेल्स में प्रेजेंट है, वो उस फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मान लो यहाँ से ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो वो सक्शन फोर्स क्रिएट हो गया और वाटर कहाँ प्रेजेंट है? या रूट्स में प्रेजेंट है, या आपकी पूरी प्लांट बॉडी हो गई। ठीक है, तो जब ये फोर्स कोई चीज ऊपर की तरफ किसी चीज को फोर्स के साथ खींच रही है, जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा इन वेसल्स और ट्रैकिड्स के थ्रू। ठीक है, तो मेनली जो सक्शन फोर्स क्रिएट होता है इसकी वजह से वाटर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो मेन जो है वो आपका एसेंट ऑफ सैप इज गवर्न्ड बाय द फिजिकल प्रोसेसेस। वो फिजिकल प्रोसेसेस क्या है? डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपका मिट्टी से जब रूट हेयर के अंदर वाटर एंटर करता है, और दूसरा क्या है? ट्रांसपायरेशन। तो एसेंट ऑफ सैप इज ओवरऑल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, ये बुक में जैसे कि पुल और फोर्स वगैरह लिखा हुआ है वो सेक्शन फोर्स ही है। ठीक है, सो इट्स ऑल ओवर द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप।